गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय दोस्त। मैं आपका भाई जैनम से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एग्जाम के पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम वर्ग एवं वर्गमूल स्टार्ट किए हैं और हम इससे पहले 3 वीडियो हम बना करके डाल चुके हैं। ये चौथा वीडियो है और हम आज इसमें 11 नंबर का क्वेश्चन करेंगे और 11 नंबर से आगे की क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ सवाल लिख चुके हैं। ठीक है, हमारे पास जो सवाल है वह है अंडर रूट और यहाँ है 65,025 अंडर रूट में, और इसका स्क्वायर है, इस साइड है व्हाट का स्क्वायर, यानी यहाँ क्या होगा। तो हम दोस्तों यहाँ जो है हम यहाँ मान लेते हैं x, ये x मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर हो जाएगा दोस्तों। ये इनको अगर हम लिखना चाहें तो ये जैसे ही इनका रूट हटेगा तो हमें पता है कि रूट का पावर कितना होता है 1/2 पावर में, तो ये तो है और इनके साथ गुना आ जाएगा कितना 65 और 0 25 और इनका पावर हो जाएगा कितना 1/2 और गुना 2। ये तो यहाँ हम x बराबर दोस्तों लिखना चाहेंगे, x स्क्वायर बराबर लिखना चाहेंगे, तो ये और ये कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 65 0 25 और तब हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो ये x बराबर हो जाएगा क्या, तो x बराबर जैसे इनका रूट हटाएंगे तो इनका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा और इनका जो रूट होता है ना, इनका रूट का जो मान होता है इतना का, वो होता है 255। अर्थात हम कह सकते हैं कि 65 0 25 का वर्गमूल होता है 255। तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा 255 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ हमारा 3 नंबर में इसका आंसर है। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रखिएगा, नहीं तो हम ऐसे याद रखेंगे इनका 255 होता है और इनसे हमें काट देंगे और इस साइड से स्क्वायर को भी हटा देंगे, x बराबर 255 डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। तो ठीक है, चलिए और देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न को। चलिए अब हम 12 नंबर के सवाल को देखते हैं। 12 नंबर सवाल में हमारा है कि अंडर रूट 5 + 2√6 और -1/√5 + √6। तो दोस्तों इनको हम कैसे करेंगे, यहाँ नहीं कुछ तो हम सब जानते हैं, हम जो करते हैं प्रोसेस यहाँ 1 करेंगे और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों नीचे में जो हो जाएगा वो यही रह जाएगा और ऊपर में इनका स्क्वायर हो जाएगा -1 हो जाएगा। जब हम इनका स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 5 रूट तो कट जाएगा स्क्वायर से और ये आ जाएगा कितना 2√6 और -1 आ जाएगा और नीचे में कितना तो 5√5 + √6 2√6 दोस्तों, यहाँ 2√6 और यहाँ आ जाएगा 2√6। तो हम दोस्तों इनको मान लेंगे x और दोनों तरफ हम वर्ग करने पर, इन दोनों तरफ अगर जब वर्ग करेंगे हम तो ये हमारा हो जाएगा 5 और +2√6। सॉरी दोस्तों, इनको पहले घटा लेते हैं, यहाँ 4 और प्लस क्या आ जाएगा 2√6। ठीक है, और नीचे में आ जाएगा 5√5 + 2√6 बराबर x। अब लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और +2√6 का स्क्वायर और नीचे में भी अलग हो जाएगा और ये आ जाएगा 5√6 और ये आ जाएगा x²। जब हम इनको हल करेंगे तो ये 4 का हो जाएगा 16 और 2 का 4 और 6 का 2 सॉरी दोस्तों, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 और 2 का 4 और 6 जो के 24 और तब आ जाएगा गुना में क्या दोस्तों +2 और फिर 2 से गुना करेंगे 2 को 4 और 4 को गुना करेंगे 4 से 16 और √6 आ जाएगा। ठीक है, और पुनः फिर क्या यहाँ नीचे में आ जाएगा क्या, इनका भी तो स्क्वायर करना है हमें, दोनों तरफ रखेंगे इनका भी स्क्वायर करेंगे तो ये 5 का हो जाएगा कितना, और सॉरी इनका जब हम स्क्वायर करके ही लिखें, ठीक है, तो स्क्वायर करके हम लिखेंगे तो ही ये रूट से हटेगा और 5 + 2, तो हम इनको ऐसे ही लिख देंगे 5 और +2√6
और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 40 और प्लस 16√6। उसके बाद दोस्तों यहाँ 5 प्लस 2√6, दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, कि इनमें से हम 8 कॉमन ले लेंगे। जब 8 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, हम ऊपर में 8 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 5 और यहाँ बच जाएगा 2√6 और नीचे में आ जाएगा क्या, यहाँ बराबर में हम x² को लिखते जाएंगे, ठीक है। और तब यहाँ हो जाएगा x² बराबर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 5 प्लस 2√6। इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे x² बराबर 8 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 2√2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी x का जो मान होगा ना वह हमें हो जाएगा 2√2। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे तो इनको मिटाते हैं और अगला सवाल को हम देखते हैं। चलिए हम 12वें सवाल को देखते हैं कि 12वें के सवाल हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों कि हम यहाँ जो लिखे हैं अंडर रूट 0.02 प्लस है अंडर रूट 0.0049। तो दोस्तों इनका जो मान होगा ना इनको हम डायरेक्टली लिखना चाहेंगे तो यहाँ 0.02 हम इस प्रकार के सवाल को ना पीछे से हल करते हैं और उनके मान को लिखते जाते हैं। जैसे इनका जो मान होगा ना दोस्तों इस रूट का, तो इनका हो जाएगा क्या 0.0049 का जो मान होगा वह 0.7 हो जाएगा। और जब हम इनको पुनः इसमें जोड़ेंगे 0.7 है दोस्तों, 0.07 होगा। याद रखेंगे इनका मान अंडर रूट 0.0049 का मान हो जाएगा 0.07। ठीक है, आप चाहे तो इनका दशमलव उड़ा करके नीचे में कितना लिख सकते हैं 10,000 और 10,000 का जो वर्गमूल होगा वह 100 होगा और इनका हो जाएगा 7। तो फिर 7 में हम 100 से भागा दे करके बाहर कर सकते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से आप सोच सकते हैं। यानी 0.0049 का जो मान होगा वह 0.07 होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब हम इनको इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, तो इनको जोड़ेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 0.09 और इसका मान हो जाएगा दोस्तों जब ये बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 0.3 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो डी नंबर का आंसर होगा। दोस्तों यहाँ देखिए 14 नंबर सवाल में है √2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर है x। तो हमें इसमें ज्ञात करना है कि x का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम इन दोनों का ऐसे सिंपल में अगर सोचे तो इन दोनों का एलसीएम कर सकते हैं। हमें पता है कि कोष्ट का हल होता है, तो हम इन दोनों का हल करेंगे। तो यहाँ हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये नीचे में आ जाएगा √2 और ये आ जाएगा √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 - 1 और ये आ जाएगा दोस्तों इनका स्क्वायर और ये आ जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 होता है और √2 का स्क्वायर 2। जो हमारा आंसर हो जाएगा ना दोस्तों वो 1/2 हो जाएगा। पुनः फिर इनको करें तो इनको भी हम क्या लिख सकते हैं 3 - 1 और ये आ जाएगा 3 - 1 बटे कितना √3 और इनका जब स्क्वायर करेंगे दोस्तों 3 माइनस इनका भी एलसीएम 3 - 1 और ये आ जाएगा कितना √3। तो जब इनका हम घटा करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 और बटा √3 और इनका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.1/3। हम इसे लिख सकते हैं 1.1/3। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं 16 नंबर की सवाल। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है अंडर रूट 32.4 बटे x बराबर 0.18। तो x का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों अगर हम इनको x के बराबर लिखना चाहे तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर ये इनके जगह पर और ये इनकी जगह पर। तब हम इनको
बराबर में लिखें, पक्षांतर करके लिखना होगा। तो 32.4 और ये आ जाएगा नीचे 0.18। तब x बराबर हो जाएगा दोस्तों, इनका मान जो होता है ना, ये आ जाएगा कितना 1.8 और ये आ जाएगा 0.18। जब 1.8 में हम 0.18 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर, यानी डायरेक्टली हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि ये 10 आएगा। लेकिन कैसे, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हम इनको कैसे लिख सकते हैं। यानी x का मान जो होगा ना दोस्तों वह 10 हो जाएगा। यानी 1.8 में अगर 0.18 से भाग करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वह 10 होगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखिए आप इन्हें कैसे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास है 1.8 और भाग करेंगे हम कितना से, तो 0.18 से इनका दशमलव उड़ाएंगे नीचे में तो ऊपर में कितना हो जाएगा 100 और इनका हटाएंगे नीचे में आ जाएगा 1 0 से काट देंगे, यानी ऊपर में हो जाएगा 180 और बटा 18 धन 180 होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना शॉर्ट में वैसे भी ध्यान रख सकते हैं। गुना भाग करने के लिए आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं और जैसे ही फास्ट हो जाएगा तो आप आसानी से इनको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों हम इनको देखते हैं, लिखा हुआ √32 प्लस √48 बट्टा √8 प्लस और √12 है। तो इनको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इनको हम लिख सकते हैं 16 दूना 32 अंदर रूट में। तो इनको 16 दूना 32 तो हम यहाँ लिखेंगे 16 और गुना 2, फिर प्लस इनको अगर लिखना चाहे तो 16 या 48 और ये 16 और गुना 3 और नीचे में हम इनको लिख सकते हैं 4 दूनी 8 और ये आ जाएगा 4 दूनी 8 प्लस क्या, और ये आ जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो इनको हम कैसे हल करेंगे, 16 का वर्गमूल होता है 4, इनको बाहर आ जाएगा और ये बच जाएगा रूट में 2, इनका भी 4 बाहर आ जाएगा और ये बच जाएगा रूट में 3। नीचे में भी ऐसे नहीं हो जाएगा, ये 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 बाहर और ये 2 रूट अंदर में, और इनका भी कंडीशन सेम होगा। तो दोस्तों ऊपर में हम इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा √2 और प्लस √3। ठीक है, और उसके बाद क्या, आप यहाँ देखिए, यहाँ हम नीचे में कॉमन ले सकते हैं, क्या 2 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा √2 और प्लस √3। तब ये और ये काट सकते हैं और ये बच जाएगा 4/2 और इनको काटेंगे तो हम ये काट सकते हैं 2 दूनी 4 और ये कट जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आशा करते हैं आप इनको समझ रहे हैं, और जब समझ रहे हैं तो आप इनको नोट कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। दोस्तों यहाँ मैंने सवाल लिख रखा हूँ। ऐसे दोस्तों मेरा राइटिंग तो बनता नहीं, फिर भी आप ध्यान दीजिए, राइटिंग नहीं बनता तो क्या हो, लेकिन हम आपको समझाने का हद तक प्रयास करूँगा। दोस्तों यहाँ देखिए हमारे पास है √100 प्लस 1 प्लस 25/144 बराबर और 1 प्लस x/12 है। तो इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं इनका एलसीएम ले सकते हैं। जब इनका एलसीएम लेंगे तो हमें नीचे में होगा 144 और यहाँ आ जाएगा 144 प्लस 25 और बटे आ जाएगा 144 और बराबर हो जाएगा। दोस्तों इनका भी हम एलसीएम ले सकते हैं। जब इनका एलसीएम लेंगे तो हम यहाँ कितना आ जाएगा 12 प्लस x और बटे आ जाएगा 12। इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो 169 हो जाएगा और ये आ जाएगा 144, 169/44 और ये आ जाएगा अंदर रूट में और ये आ जाएगा 12 प्लस x/12 और इनका जो वर्गमूल होगा 169 का वर्गमूल होता है 13 और 144 का वर्गमूल होता है 12, बराबर हो जाएगा 12 प्लस x/12। दोस्तों ये और ये काट सकते हैं और तब हम x बराबर लिख सकते हैं क्या कि 13 माइनस 12 और x बराबर हो जाएगा 1, इसका आंसर। ठीक है, आशा करते हैं आप इन्हें अच्छे से समझ गए होंगे।
चलिए अब हम 19 नंबर के सवाल को देखते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों √32। दोस्तों हम ये दोनों को एक ही रूट में कर लेते हैं। ऐसा कर सकते हैं 32.4 और बटे आ जाएगा x बराबर कितना दोस्तों 2। तो इन दोनों को हम दोनों तरफ बार करते हैं तो ये आ जाएगा 32.4 बटे x और ये आ जाएगा 2 दूनी 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 32.4 और बटे आ जाएगा 4। तो अब x बराबर लिख सकते हैं दोस्तों 8.1 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है दोस्तों, आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए। बहुत इस पार्ट का आखिरी सवाल है दोस्तों कि अंडर रूट 36.1 यानी 36.1 बटे 102.4 बराबर है निम्नलिखित के। ठीक है, तो दोस्तों हम इनको कैसे लिख सकते हैं, इनको कैसे हल कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। हम इनको 36.1 और बटा लिख सकते हैं 102.4। दोस्तों इनका जो दशमलव उड़ाएंगे और इनका दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में 10 और नीचे में 10 आपस में कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ दोस्तों 361 और बट्टे आ जाएगा क्या 10 और 24। 361 का जो वर्गमूल होता है वह 19 होता है और 10-24 का वर्गमूल दोस्तों 32 होता है और इसलिए 19/32 इसका आंसर हो जाएगा जो हमारा है सी नंबर में। आशा करते हैं आज आप अच्छे ढंग से पढ़े हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको हेल्प मिला हो, आपके बिहार पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के लिए तैयारी अगर हुआ हो वर्गमूल से, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और देखते रहिए लगातार। हम आपको पूरा कोर्स बिहार पॉलिटेक्निक का हम इसी चैनल पे करवाएंगे। ठीक है, और एक बात और कहना चाहूँगा कि इससे पहले जो मेरा 3 वीडियो अपलोड हो चुका है उन्हें अवश्य आप देखिए, क्योंकि जब तक आप उन्हें नहीं देखिएगा तब तक ये आपको पूरा अच्छे ढंग से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमने इनके बेसिक के बारे में वहाँ हम पूरा डिटेल से बताए हैं, पूरा बेसिक है, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। तो जाइए और वहाँ आप देखिए उनको और उसके बाद इनको भी देखिए और आगे जो आने वाला पार्ट है उनको भी देखिए। ठीक है।